गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। बहुत से बच्चों का ये मानना है कि उनके नेगेटिव बहुत होते हैं। कुछ बच्चे तो कहते हैं कि उनके 180 अगर नीट में गए तो 180 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, उसमें से 30 35 कई बार 40 नेगेटिव हो रहे हैं और जी मेंस में भी नेगेटिव हो रहे हैं। इसके लिए क्या करें? दो चीजें देखी गई नेगेटिव। कुछ बच्चे कहते हैं कि क्वेश्चन हमने सही सॉल्व किया लेकिन ओएमआर में गलत फेल किया। खासतौर पर नीट के एग्जाम में, जिसमें आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है, उसमें ओएमआर गलत फिल करना ये तो डिजास्टर है। आपको क्वेश्चन आता है, आपने सही से सॉल्व किया, ओएमआर गलत कैसे कर सकते हैं? कुछ बच्चे बताते हैं कि वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर पूरे के पूरे क्वेश्चंस का ओएमआर भरते हैं। जी मींस प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो ऑनलाइन है, लेकिन ऑफलाइन में है। मेरा ये मानना ये डिजास्टर है, क्योंकि जब हम लोग भी एग्जाम दिया करते थे तो अगर मैंने 20 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद में अगर इन 1 से लेके 20 क्वेश्चन में ओएमआर भर रहा हूं ABCD ऑप्शन में से या 1 2 3 4 ऑप्शन में से, तो मान लीजिए पहले क्वेश्चन का आंसर 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 2 है, चौथे का 4 है, तो हम भरते हैं तो हम बड़े अलर्ट रहते हैं कि पहले का 1 भरा, दूसरे का 2 भरा, और फिर इसमें एक डर लगता है कि ऐसा तो नहीं कि ओवरलैपिंग हो गई है, मतलब जिसमें पहले में 1 था तो ऐसा तो नहीं कि हमने दूसरे में 1 भर दिया है। तो मैंने देखा है कि जब ओएमआर में क्वेश्चन भरते वक्त, उसका सही आंसर भरते वक्त आप बहुत सारे क्वेश्चन कलेक्ट कर लेते हैं तो आपका टाइम ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि आप जब भर लेते हैं 10 20 50 क्वेश्चन तो एक बार रीचेक करते हैं कि कोई ऑर्डर तो नहीं गड़बड़ हो गया, और अगर नहीं करते तो ऑर्डर गड़बड़ हो जाता है कई बार। मैं ये सजेस्ट करता हूं कि हो सके तो 4 5 क्वेश्चन करने के बाद ओएमआर भर लीजिए। और भरिए भी कैसे? आप ही में से कई बच्चे सजेस्ट करते हैं कि सर हम जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं, इस पहले क्वेश्चन का आंसर मेरा मान लीजिए 2 आ गया, तो हम यहां पर जाके 2 पे ऐसे डॉट लगा लेते हैं। कंफर्म है डॉट लगा लीजिए ना, क्योंकि अनकंफर्म है तब तो डॉट ना लगाई, नहीं तो कंप्यूटर एक्सेप्ट कर लेगा। आपने इसको किया, सेकंड क्वेश्चन आंसर 3 आया, डॉट लगा लीजिए, तुरंत बाद में भरिएगा। थर्ड आया, इसमें भी थर्ड क्वेश्चन इसका आंसर 4 आया, आप जाके डॉट लगा लीजिए। तो आप ऐसा करो, साथ में ही डॉट लगाते चल सकते हो या 2 3 क्वेश्चन को करते चलो। इवन कुछ केसेस में तो ये देखा गया है, बच्चों ने क्वेश्चन कर डाले, लालच में आखिरी मोमेंट में गए और 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कुछ सही गलत होंगे ठीक है, या उसने जो भी क्वेश्चन उसे अटेम्प्ट करना था तो आखिरी में ओएमआर भरने के लिए सोचा, और लालच में पेपर कई बार एंड तक चला जाता है, और जब उस समय वो ओएमआर भरने जाते हैं तो पता चलता है कि घड़ी में सिर्फ 4-5 मिनट बचे हुए हैं, और 180 150 140 क्वेश्चन ओएमआर में भरने के लिए 5 मिनट बहुत कम है, और उस समय जो पैनिक क्रिएट होता है उसमें भी ऑर्डर बदलता है। तो ओएमआर भरने से अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो ये सही नहीं है, इसे आप दुरुस्त करिए। कैसे करें? टेस्ट में बेटा, जो आप डे टू डे टेस्ट दे रहे हैं, वीकली टेस्ट दे रहे हैं, फोर्टनाइटली टेस्ट दे रहे हैं, जो आपके टेस्ट हो रहे हैं उसमें ओएमआर को भरने के सही तरीके को रखिए। बहुत ही फालतू की बात है कि ओएमआर भरने में गलती हो गई, लेकिन कभी कभी होता है, और जब होता है तो डिजास्टर होता है। नेगेटिव मार्किंग रोकने का सेकंड तरीका क्या है? क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं लेकिन वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जा रहा है, तो एक ही चीज है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। खूब प्रैक्टिस करके जाइए। मान लीजिए 4 दिन बाद एक आपका टेस्ट है, पार्ट टेस्ट है, तो उसके लिए 4 दिन देने पर्याप्त है। तो एक टेस्ट 4 दिन बाद है, पार्ट सिलेबस का टेस्ट है। आप 4 दिन जब आप पढ़ते हैं तो अगर आपने सोचा है कि इस 4 दिन में एक रिवीजन करके हम वहां पर टेस्ट देने जाएंगे, तो जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग बहुत हो रही है, इसलिए क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है, उसका एक ज्यादा रिवीजन करो। सपोज 4 दिन बाद तुमने सोचा कि हम हर सब्जेक्ट को एक बार रिवाइज करके जाएंगे, तो वो एक सब्जेक्ट या वो 2 सब्जेक्ट जिसमें नेगेटिव आपसे ज्यादा होता है उसे 2 बार रिवाइज करके जाइए। कुछ बच्चे आप में से हो सकता है हफ्ता 10 दिन पहले से उस टेस्ट की तैयारी करें और वो सोचे कि सर मैं थोड़ा सा स्लो लर्नर हूं, मैं 2 रिवीजन करके वहां पर जाऊंगा, तो फिर उन सब्जेक्ट्स में जिनमें आप गलती ज्यादा कर रहे हो उसको फिर 2 की बजाय 3 बार रिवाइज करके जाइए। अक्सर देखा गया है किसी सब्जेक्ट को विशेष तौर पर एक बार अधिक रिवाइज करने से उसमें गलती के चांस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी आ जाती है। तो मेक 1 एडिशनल रिवीजन, नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।